नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सुल। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के गणपति प्लाजा में लॉकर में मिला 4.5 किलो सोना। रुई में लपेट कर रखा था करीब 2.5 करोड़ रुपए का सोना। जांच के दौरान गोल्ड शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का बताया जा रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने गोल्ड को सीज कर दिया है। लॉकर मालिक को लेकर आयकर विभाग ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लॉकर्स को लेकर मुद्दा उठाया था और लगातार लॉकर्स की खोजबीन जारी है और हर दिन जब कुछ लॉकर्स खोलते हैं तो फिर एक बड़ा खुलासा भी होता हुआ नजर आता है। प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए राहत की खबर है। मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद। इन फसलों की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन जारी है। राजपेट 1 नवंबर से मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद करेगा। 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद करेगा। केवीएसएस और जीएसएस पर 873 क्रय केंद्र। सहकारिता विभाग की तरफ से प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने जानकारी दी है और किसानों के लिए ये राहत की खबर है। वहीं प्रदेश में जिस दिन से चुनाव आचार संहिता लगी है उसका व्यापक असर प्रदेश के अंदर दिखाई दिया है। महज 19 दिनों का जो आंकड़ा है उसको जरा समझिए। 19 दिनों की आचार संहिता में 356 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की गई। 2018 में आचार संहिता के 65 दिनों के मुकाबले 510% बढ़ोतरी है। जयपुर में 60 करोड़ 70 लाख रुपए के सीजर के साथ जयपुर टॉप पर है। उदयपुर में 18 करोड़ 21 लाख रुपए, अलवर में 17 करोड़ 80 लाख रुपए, बीकानेर में 16 करोड़ 93 लाख रुपए, चित्तौड़गढ़ में 16 करोड़ 24 लाख रुपए, वहीं जोधपुर में 15 करोड़ 97 लाख रुपए और भीलवाड़ा में 14 करोड़ 83 लाख रुपए जब्त हुए। बांसवाड़ा के अंदर यह आंकड़ा 14 करोड़ 40 लाख रुपए का है। कोटा में 13 करोड़ 80 लाख रुपए, नागौर में 14 करोड़ 40 लाख रुपए, बाड़मेर में 12 करोड़ 14 लाख रुपए, वहीं बूंदी में 11 करोड़ 21 लाख रुपए की जब्ती हुई है। गंगानगर में 9 करोड़ 99 लाख रुपए और हनुमानगढ़ में 10 करोड़ 78 लाख रुपए की अवैध सामग्री बरामद की। वहीं 4 अक्टूबर के बाद से अब तक 1,16,000 मतदाता बढ़ गए हैं। 4 अक्टूबर को 5 करोड़ 25,38,655 था आंकड़ा। अब ये पहुंच गया है 5 करोड़ 26,54,661 पर। इसमें 2 करोड़ 74,11,869 पुरुष हैं, जबकि 2 करोड़ 52,52,42,186 महिलाएं। वहीं 606 ट्रांसजेंडर हैं। 2018 में 50 लाख से ज्यादा बढ़ी मतदाताओं की संख्या। जयपुर में सबसे ज्यादा 50,68,396 मतदाता हैं। उनमें से 26,46,305 पुरुष हैं, जबकि 24,22,016 महिलाएं हैं। जयपुर में 75 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। जैसलमेर में सबसे कम 4,73,934 मतदाता हैं, जबकि इनमें से 2,54,415 पुरुष हैं और 2,19,516 महिला मतदाता हैं। साथ ही जैसलमेर में 3 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। जाट महासभा के कांग्रेस विरोधी तेवर और किसान पॉलिटिक्स एक साथ नजर आई। कांग्रेस और किसान के बीच के अंदर प्रदेश में रहा स्वर्णिम सियासी इतिहास। जब भरी जाती थी जमींदारी प्रथा के खिलाफ फुंकार, तब कांग्रेस के किसान नेताओं ने सामंती और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ अलग जगाई थी, आवाज उठाई। किसान वर्ग के बीच जाट जाति की रही है प्रधानता। कई प्रमुख दिग्गज जाट नेता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। शेखावटी से आने वाले सरदार हरलाल सिंह साबित हुए थे सबसे प्रखर अध्यक्ष। वहीं प्रखर किसान नेता नाथूराम मिर्धा 2 बार पीसीसी चीफ का पद संभाल चुके हैं। कांग्रेस विरोधी लहर में भी उनके नाम चुनाव जीतने का रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी ने किसान पॉलिटिक्स में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस के जाट नेताओं को अपनाया। गंगाराम चौधरी से लेकर कई ऐसे अनगिनत नाम हैं। ताजा उदाहरण ज्योति मिर्धा का, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई, नागौर से चुनाव लड़ा।
भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ने भी इस काम को किया है। अब कांग्रेस राहुल गांधी की थीम पर मूल ओबीसी को साधने में जुट गई है ताकि बीजेपी के परंपरागत वोट में सेंध लगाई जा सके और इसी बात से राजस्थान जाट महासभा अध्यक्ष आ रहे नाराज कांग्रेस से नजर। वहीं चुनावी इतिहास को अगर हम देखें तो पिछले चुनाव और बीएसपी के दुर्योग को जरा समझिए। लगातार चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी की मौत हुई थी। 2018 में याद कीजिए, अलवर के रामगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी की मौत हो गई थी और उसके बाद इस सीट पर बाद में इलेक्शन हुआ था। 199 सीटों पर एक साथ इलेक्शन हुआ। विधानसभा उपचुनाव हुए, तब जाकर कांग्रेस की सरकार बनी। उपचुनाव में कांग्रेस की साफिया जुबैर ने चुनाव जीता। साथ ही विधानसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ गई। 2013 के चुनाव में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था। चूरू में चुनाव के वक्त हादसा हुआ था, बीएसपी प्रत्याशी का निधन हो गया था। बीजेपी सत्ता में आने के बाद चूरू में किया गया था उपचुनाव और उपचुनाव में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ की शानदार जीत हुई थी। बीएसपी प्रत्याशी के निधन ने चुनावी तस्वीर बदल दी थी। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए में भ्रष्टाचार की शिकायत। निदेशक फ्लाइट स्कूल प्रभारी अनिल गिल का तबादला किया गया है। अनिल गिल पर फ्लाइट स्कूलों में रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपों की जांच शुरू हो गई है। अन्य विभाग में भेजे गए हैं अनिल गिल। आरोपों पर अनिल गिल ने कहा, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ेगी फ्लाइट्स की संख्या। जयपुर एयरपोर्ट से शुरू होंगी 10 नई फ्लाइट्स। दिल्ली के लिए अलायंस एयर की फ्लाइट 9I644 शुरू होगी। जयपुर से फ्लाइट शाम 6:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी। अहमदाबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E7276 शुरू होगी। जयपुर से सुबह 5:50 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। उदयपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E7748 शुरू होगी। जयपुर से शाम 5:35 पर यह उदयपुर के लिए उड़ान भरेगी। सूरत के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट SG3419 शुरू होगी। जयपुर से सुबह 11:45 पर यह फ्लाइट सूरत के लिए उड़ान भरेगी। इंदौर के लिए इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7681 शुरू होगी और जयपुर से शाम 8:35 पर यह फ्लाइट इंदौर के लिए उड़ान भरेगी। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से 10 नई फ्लाइट्स की शुरुआत की गई है। जयपुर एयरपोर्ट से जो सीधे जुड़ रहे हैं वो हैं आगरा, जैसलमेर, वाराणसी और गुवाहाटी। यहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। अब जयपुर एयरपोर्ट से हर दिन 63 फ्लाइट्स की उड़ान होगी। वाराणसी के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट SG2973 शुरू होगी और ये फ्लाइट जयपुर से सुबह 6:55 पर वाराणसी जाएगी, यहां से उड़ान भरेगी। आगरा के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E7724 शुरू होगी और जयपुर से दोपहर 2:10 पर यह फ्लाइट आगरा जाएगी। जैसलमेर के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E7675 शुरू होगी। जयपुर से दोपहर 1:10 पर यह फ्लाइट जैसलमेर के लिए उड़ान भरेगी। गुवाहाटी के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG696 शुरू होगी और जयपुर से दोपहर 1:30 पर यह फ्लाइट गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेगी। दिल्ली के लिए स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG2342 रात 9:25 पर उड़ान भरेगी। अक्सर गलत कारणों से खबरों में आ जाते हैं चंद्रकांत पाटिल। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आए। अंबेडकर और शिवाजी के बारे में बयानों पर विवाद हो गया है। विरोध में कुछ लोगों ने चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकी। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं 8 अतिरिक्त शर्ट रखूंगा, कोई स्याही फेंकेगा तो बदल लूंगा। इस पर एक बीजेपी नेता ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चंद्रकांत पाटिल संभल कर बोलेंगे तो कोई समस्या नहीं। अमेरिका से 1414
प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की तैयारी। 3 महीने पहले अमेरिका ने लौटाई थी तस्करी की 105 प्राचीन वस्तुएं। अगली किस्में 1414 वस्तुएं भारत को लौटा रहा है अमेरिका। ये सभी एंटीक्विटीज न्यूयॉर्क से भारत या भारतीय कॉन्सुलेट जनरल के सुपुर्द। न्यूयॉर्क पहुंचने वाली है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। एंटीक्विटीज और नॉन एंटीक्विटीज की पहचान करेगी ASI की टीम। वहीं न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट यानी कि MET की कुछ वस्तुएं हैं। कई वस्तुओं को सुभाष कपूर के गिरोह ने अमेरिका तक पहुंचाया था। फिलहाल तमिलनाडु में जेल काट रहा है मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर। मणिपुर में हिंसा के 6 महीने बाद लूटे गए सिर्फ 25 पीसी हथियार वापस आए। हिंसा के दौरान 5600 हथियारों को लूटा गया था। करीब 1500 वापस आ चुके हैं। इसके अलावा लूटे गए कारतूसों में से वापस मिले सिर्फ 5 पीस। 6.5 लाख कारतूस गायब हुए थे। पुलिस ने बरामद किए महज 20,000। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह लगातार कर रहे हथियार लौटाने की अपील और सूत्रों के मुताबिक मणिपुर के 3 जिलों में 80 पीसी लूटे गए हथियार। और ये 3 जिले कौन से हैं? ये 3 जिले हैं इम्फाल पूर्व, इसके अलावा चूड़चांदनपुर और बिष्णुपुर। ये वो 3 जिले हैं जहां 80 पीसी लूटे गए हथियार और कारतूस हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का इंटरव्यू। सरकार और अडानी के खिलाफ बोलने के कारण हो रही कार्रवाई। किसी भी तरह मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाने की तैयारी। मेरे खिलाफ गलत शिकायत के आधार पर बयान जो बताया गया है वो फर्जी बताया गया। अगर मैंने पैसे लिए तो पैसे कहां हैं, ये साबित करना भी जरूरी है। मैं सांसद नहीं बनी थी। उसके पहले से मित्र हैं दर्शन हीरानंदानी। मैंने संसद में पूछे थे अडानी से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के 9 सवाल। उसके लिए दर्शन हीरानंदानी को मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं थी। मुझे संसद में अडानी के इस बारे में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। कतर में 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा से बचाने का प्रयास। कतर की अदालत ने जासूसी के आरोप में सुनाई फांसी की सजा। गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या आरोप है, किस आधार पर सजा, खुलासा नहीं। विदेश मंत्रालय की तरफ से भारतीयों को बचाने के प्रयास लगातार जारी है। एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी को फोन किया। ओमान और कतर दोनों खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के सदस्य हैं। कतर की सरकार के साथ भी विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है। भारतीयों को बचाने के लिए अरब देशों की भी मदद लेगा भारत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच तनाव दूर करने के प्रयास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव से बातचीत की। सपा के समर्थन में कुछ उम्मीदवार हटा सकती है कांग्रेस। MP में 8 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन मांग रहे थे अखिलेश यादव। कमलनाथ समाजवादी पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश में तालमेल नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में होगी गठबंधन में बड़ी दिक्कत। और इसीलिए MP में कांग्रेस सपा तालमेल के प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। और इस दौरान कांग्रेस 2 अतिरिक्त सीटें सपा के लिए सरेंडर कर सकती है। केरल के एर्नाकुलम में एक चर्च में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। ईसाई कन्वेंशन में सुबह 9 बजे प्रार्थना के दौरान कई धमाके हुए। एक महिला की इस दौरान मौत हो गई। 3 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जानकारी ली। धमाकों की जांच के लिए NIA और NSG की टीमें केरल रवाना की गई। और जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक IED का इस्तेमाल इसमें किया गया है और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया।